बहुत परेशान था मैं पानी बगैर। मोदी जी कह रहे हर घर में नल, हर घर में जल। घर में नल खाने जल नहीं है ना हमको नहीं होना देना कुछ नहीं, हमको पानी गोर बस रुकन बिल्कुल पानी। 30 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं बुझा पाई जनता की प्यास। पहाड़ों में पारा चढ़ते ही सरकार के हर घर जल में नल के दावे फेल होने लगे हैं और हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। भले ही इस योजना से ठेकेदारों व अधिकारियों की तिजोरियां भर गई हों, लेकिन जिस जनता के लिए पेयजल सुविधा के लिए करोड़ों रुपए पानी पर पानी की तरह बहा दिए गए हैं, वह जनता आज भी इस गर्मी में पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। सबसे पहले देखिए गुड्डी देवी क्या कहती हैं। पानी बहुत परेशान था मैं पानी बगैर। ना हमको नहीं होना देना कुछ नहीं, हमको पानी गोर बस रुकन बिल्कुल पानी। 5-6 तो मैं गोरी हुई यहाँ पानी खिलाना को हमें नहीं ठंड जाना था, पानी खिलाना को पानी हमको नहीं, हम कुछ नहीं पानी बहुत परेशान हुई हमको नहीं ठंड जाना था। हम पानी खुलाए जल लगे हमको नहीं लगे, तुम्हें नहीं लगे ना हमको बिल्कुल नहीं लगे ना। हाथ जुड़ो हम ये हम था डूंगरा पानी जाना था तो वो भी बंद कर दिया, ऊपर कर हम कह रहे थोड़ा बंद ना तो वो भी बंद कर दिया। अभी वो घूम जाना था हेड पंप में जाना था, पहले हम नहीं था जाना रहा भी लाना रहा पैन। अब हेड पंप में जाना था, हेड पंप में हम चौकल लाना पैन वो अभी नहीं खा सकूँ छमी बिल्कुल नहीं मेरे बस होगा 7:30 पर पहुँच गया हमारा, अब नहीं मेरे बस हो पैन ला ना। बहुत परेशान था हम पैन लाने को। तो चलिए अब हम आपको पूरी तरह से इस खबर से रूबरू कराते हैं। मामला पौड़ी जनपद के कलजी खाल विकासखंड में 30 करोड़ की लागत से 75 गांव के लिए बनी चिनवाड़ी डांडा पंपिंग पेयजल योजना लोगों के लिए प्यास बुझाने में नाकामयाब हो रही है। जिन ऊंचाई वाले स्थानों पर बसे कस्बों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही पानी नहीं पहुंच पा रहा और लोग पानी के लिए फिर प्राकृतिक स्रोत ढूंढ रहे हैं। इस योजना की हकीकत सुनिए घड़ियाल के निवासी अजय रावत से। JJM है जल जीवन मिशन, उससे भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफ़ी पैसा खर्च कर दिया गया है। मुझे लगता है कि यह योजना 35 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन जिन गांवों को फोकस करते हुए जो ऊंचाई वाले हाई अल्टीट्यूड के गाँव थे और विशेष तर से जो घड़ियाल जो एक बड़ा इसमें कस्बा नुमा जो गाँव था, उसकी पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए यह योजना बनी थी। लेकिन उसी कस्बे में आज भी 27 करोड़ की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 27 अभी भी टैंकर के जरिए जल संस्थान को यहाँ पानी वितरित करना पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस योजना से पानी तो आ रहा होगा, नीचे से पंपिंग हो रहा होगा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो चुका है और इसका जो पानी है वो मात्र निचले गाँव तक ही जा रहा है, जहाँ की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये जल संस्थान ने जिस तरह से इसको टेक ओवर किया, लेकिन टेक ओवर करने के बाद मुझे लगता है कि उसने टेक ओवर करते हुए ये नहीं देखा कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो जल निगम के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके द्वारा किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार किया गया है और उसका खामियाजा आज पूरे क्षेत्र की जनता भुगत रही है। तो ये हो सकता है कि राजनीतिक लाभ लेने के चलते इस तरह की जल्दबाजी की गई होगी, लेकिन यह जल्दबाजी जो है जो ग्रामीण हैं, प्रभावित ग्रामीण हैं, उनको बहुत भारी पड़ रही है। और बहुत अफसोस की बात है कि इस योजना का लाभ जो 27 करोड़ से लेकर 35 करोड़ तक इस योजना पर खर्च हुआ है और जिन 60 गांव और कहते थे कि 120 बस्तियों को पानी मिलना था, मुझे लग रहा है कि 10-20 बस्तियाँ ही ऐसी होंगी जहाँ पर इसका पानी का ठीक ठाक इस पर वितरण हो रहा होगा। लेकिन जो मुख्य रूप से घंडियाल हो गया, बनेक हो गया और इसके अलावा एक धारी गाँव होगा, इस तरह से इन गाँवों में आज भी पानी सुचारू रूप से इस योजना से नहीं चल पा रहा है। तो इसमें जब जल संस्थान को बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरी तरह से एक बार फिर इसको मॉनिटर करना होगा, उसकी समीक्षा करनी होगी, अन्यथा यह जो 35 करोड़ की योजना है ये सफ़ेद हाथी बनकर रहेगी। ये स्थिति तमाम सभी महकमों के आज हो गई है। जो निचला स्टाफ है, जो ज़मीन पर काम करता है, जनता के बीच काम करता है, वो संविदा का होता है, वो स्टाफ कहीं पे परमानेंट नहीं है। और यहाँ तक कि जो जूनियर इंजीनियर्स भी हैं वह भी शायद परमानेंट नहीं है, बहुत कम लोग होंगे। ऐसी स्थिति में कहीं जवाबदेही बहुत मुश्किल हो रही है और अधिकारियों की, बड़े इंजीनियरों की तो बड़ी फौज है, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस कर्मचारी ने फील्ड में काम करना है, उनका कहीं भी इस तरह के जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल कर्मचारी नहीं है, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि लोग शिकायत भी करें तो किससे करें, किससे अपनी बात को कहें। यह बहुत एक अराजकता वाली स्थिति यहाँ
तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने बताया कि इतनी बड़ी पंपिंग योजना बिना रखरखाव के फेल हो रही है और कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिन लोगों को इस पेयजल योजना की सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा और अब फिर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह नेगी का भी कहना है कि इस योजना का डिजाइन ही सही नहीं बना है, जिसके कारण ये योजना फेल हुई है। प्राकृतिक स्रोत और नौला बोलते थे जिनको, वो सूखने लग गए। तो क्षेत्रीय जनता ने यहाँ पे एक योजना के लिए मांग की, चिनवाड़ी डांडा पंप योजना, जो 20 करोड़ की थी। धीरे धीरे तो वो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, 2 दशक तक जन आंदोलन करना पड़ा और योजना बन गई है। 2019 में हरीश रावत सरकार का इसका लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया और 2021-22 में त्रिवेंद्र सरकार ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। योजना जो है चिनवाड़ी डांडा पंप योजना इसका नाम है और 60 गाँव को इसका लाभ होना था, लेकिन ये योजना जो है बिल्कुल भी जो है फ्लॉप हो गई है। इसका जो है पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन इसकी नियमित जो पूर्ति है, जो इसके वितरण की जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, जिस कारण से यहाँ की जो जनता है पानी के लिए तरस रही है, हाहाकार मचा हुआ है। और खासकर जो योजना बनी थी, ये जो नज़दीक के ऊंचाई वाले गांव में है, घंडियाल हो गया, बनेक हो गया, धारी हो गया, पैजुड़ हो गया, गड़कोट हो गया, बुटली हो गया और धाडुखाल हो गया, बनेक हो गया, इन गाँव के लिए योजना बनी थी। लेकिन इन गाँव का ये पानी जो नहीं मिल रहा है, बल्कि ये जो नीचे वाले गाँव है, निचले स्तर में, वहाँ ये पानी जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियमित फिल्टर नहीं है। ये सभी कार्मिकों को भरोसे पे 30 करोड़ की योजना है और ये योजना जो है अब ये निरंतर जो है जल जीवन मिशन में कन्वर्ट हो रही है और गांव-गांव में जो है नल लग रहे हैं और सब्सिट्यूट टैंक बन रहे हैं, जिस कारण से दिन पर दिन जो है इस योजना फ्लॉप हो रही है। इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा और आज जो है जनता तरस रही है। लोग जो नेता लोग हैं वो चुनाव में अन्य प्रदेशों में गए हैं, लेकिन आम आदमी की कोई सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो जो गरीब आदमी है, जिनके अपने गाय बच्ची है, बकरी है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। तो इस योजना का 30 करोड़ की योजना से बड़ी उम्मीद थी इस क्षेत्र की जनता को, लेकिन ये योजना कहीं भी जो है सक्सेसफुल नहीं हुई। ये योजना जो है कहीं भी खरी नहीं उतरी है जनता की उम्मीदों पे। तो हम इसके लिए जल्दी एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जिस प्रकार हमने योजना की मांग की थी, भूख हड़ताल किया था, कई दिनों तक हम घड़ियाल में बैठे थे। अब इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए या इस योजना में जो खामी है उसकी जाँच कराने के लिए एक फिर दूसरा नया आंदोलन करेंगे। आज भी जो है हर गांव वाले, अधिकतर कोई गांव होंगे जहां के पानी ठीक चल रहा होगा, लेकिन सबकी शिकायतें हैं और ये शिकायतें इसलिए हो रही हैं कि इसकी डिज़ाइन जो है वो ठीक नहीं बनी। सपोज यहाँ पर 50 परिवार हैं, 50 परिवारों के लिए क्या कहते हैं कितनी पानी की आवश्यकता होगी, कितने मतलब यह है कि 1000 लीटर की टंकी बनी। हमारे गाँव सनार है, हमारे यहाँ 3000 लीटर की टंकी बनी हुई है। क्या 3000 लीटर की टंकी 40 परिवारों को फीड कर सकती है? मैं कहता हूँ नहीं कर सकती है। तो ये बातें जो हैं अधिकारी लोगों ने ये जो है बाला टेक ओवर ने कहा। देखिए राय साहब, ऐसा है जब ये जल निगम की थी तो हम जल निगम के साथ बोलते रहे, आपने ये हैंड ओवर कर दी थी, आपकी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सबको पानी पिलाने की, सब गाँव में जाना चाहिए और सबको मिलना, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन आज के उसमें सुनने वाला कोई है नहीं। सही बात तो ये। तो साथ ही इस खबर को लेकर आपका क्या है कहना, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज।